देखें ना, बनी है ना बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी। देखें माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? ठीक ठाक खैरियत से हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूँ। आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव, आप इसे बीफ बिरयानी भी कह सकते हैं। आज हम बहुत डिलीशियस रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आज हमने ले लिया है ये बीफ, हमने तकरीबन आधा किलो बीफ ले लिया है और उसके साथ हम ये लहसुन और अदरक का पेस्ट है और इसके साथ ये हरा धनिया हमने काट के रखा, ये भी ऐड करेंगे। हरी मिर्च है और ये ओनियन, ये प्याज है, ये 2 अदद हमने काट के रखे हैं। 4 अदद लींबू का रस इसके अंदर जाएगा और ये टमाटर हमने 4 अदद इस तरीके से लंबे साइज में काट के रखे हुए हैं। जो बाकी मसाला जात हैं साथ साथ हम आपको बताते रहेंगे और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। तो हमने चावल पहले से भिगो के रखे हुए हैं, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। कच्ची बासमती के चावल हैं। तो आइए चलकर देखते हैं ये डिलीशियस किस्म की रेसिपी बीफ पुलाव, आप इसे बीफ बिरयानी भी कह सकते हैं। चल के देखते हैं ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वीवर्स, सबसे पहले हमने एक देग का जो है ना चूल्हे के ऊपर रख लिया है और उसके अंदर हमने ये 1.5 चम्मच जो है ना घी ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हम घी को गर्म कर लेते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है तो अभी हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देते हैं। ये प्याज जो मैंने काट के रखे थे ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे गोल्डन सुनहरा होने तक प्याज को फ्राई कर लेते हैं। अभी इस दौरान में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने बना कर रखा था और इसको हम 2 से 3 मिनट प्याज के अंदर भुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर जो हमने काट कर रखे थे, ये ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर और नमक का ज़रूरत आप ऐड कर सकते हैं, ये भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं। और इसके साथ ही हम इसमें हरी मिर्च ये भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अभी इस दौरान हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये जो बीफ का गोश्त भी ऐड कर देंगे और ये अभी हमने इसकी भुनाई करनी है और मसाला तैयार करना है। ये सब कुछ अभी इसके अंदर जो है ना हमारा गोश्त भी गल जाएगा और ये टमाटर भी गल जाएंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको अभी मिक्स करना है और इसका मसाला तैयार करना है। अभी हम इसके अंदर ये नींबू का रस भी अभी ऐड कर देते हैं। ये इससे क्या होगा, इसमें बड़ा टेस्ट आएगा और ये गोश्त भी बड़ी जल्दी गल जाएगा ये इसके रस से। ये रस हमने डालना है इसके अंदर और कुछ भी नहीं डालना है। ये 3 से 4 अदद हमने लिए थे नींबू के बगैर। तो टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है इसमें। ये हम डालेंगे इसके अंदर। अभी इस दौरान हम इसके अंदर दूसरे मसाले ये भी ऐड कर देंगे। ये बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी के टुकड़े हैं और ये बिरयानी मसाला है, जीरा है, ये सब कुछ हम अभी इसके अंदर ऐड कर देते हैं और इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और अभी हमने इसकी भुनाई करनी है बड़े अच्छे तरीके से। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएं आ रही हैं।
अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हमारी अच्छी वीडियो भी लाजमी देखा करें और हमें कमेंट भी लाजमी दिया करें ताकि हमें पता चले आप हमें कितना पसंद कर रहे हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारा ये मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। अभी हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। जो जितने हमने चावल इसमें डालने थे ये एक जग हमने पानी का भरा हुआ ले लिया है, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ ही हम इसमें एक और जो है ना मग पानी का ये भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। और पानी के बॉयल आने तक हम इंतज़ार करेंगे। जब पानी में बॉयल आएगा तभी हम इसमें चावल ऐड करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आना शुरू हो गया है। तो अभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ये चावल जो हमने भिगो कर रखे थे, ये ऐड कर देंगे। और अभी हमने एक बार इनको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से। एक बार इनको हम मिक्स कर लेते हैं। बार बार हम मिक्स नहीं करेंगे चावल, नहीं तो टूट जाएंगे। आप ध्यान रखें, एक बार बस इनको ऐसे मिक्स कर लें फिर चम्मच छोड़ दें। अभी हमने ये पानी डाला है तो चावलों का ये अभी हम खुश कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं, देखिए कितना पानी खुश्क हमने कर लिया है चावलों का। अभी हमने इसको दम लगाना है, दम वाले फ्लेम पर हमने कर लिया है। हल्की आंच पर दम देंगे 15 मिनट। और उससे पहले हम इसके ऊपर ये हरा धनिया शामिल कर लेते हैं। इससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। और ऐसे फैला देंगे इसके ऊपर से। और हमने क्या करना है, थोड़ा सा जो है ना ये जर्दे वाला रंग है ये ऐसे ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं डालें, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा आ जाएगा। तो ये हम ऐसा थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डाल देंगे। अभी हमने इसको दम लगाना है 15 मिनट के लिए हमने दम लगाना है। तो आपसे मिलते हैं 15 मिनट के बाद। फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारी जो है ना बीफ बिरयानी, बीफ पुलाव भी कह सकते हैं, कैसे तैयार हुई है। तो देखें ना, बनी है ना बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त किस्म की बीफ पुलाव यानी बीफ बिरयानी तैयार हुई है। मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपको हमारी ये बीफ पुलाव बिरयानी की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक और नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।